हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले व्हाट इज प्लानिंग से। ओके, नाउ जो हमारी टर्म है प्लानिंग, तो सबसे पहले प्लानिंग होता क्या है हमारे लिए। तो सबसे पहली फंक्शन है ये मैनेजमेंट की। सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज अ प्रिलिमिनरी मैनेजरियल फंक्शन। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, जो मैंने पढ़ाया था आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, सबसे पहली फंक्शन जो है वो है आपकी प्लानिंग। ठीक है, अब इस प्लानिंग में होता क्या है, हम अपना मकसद पहले ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो प्लानिंग इज अ प्रिलिमिनरी मैनेजरियल फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस द फ्यूचर बिजनेस टारगेट्स। फ्यूचर में हमें अचीव क्या करना है, फ्यूचर में हमें अचीव क्या करना है वो हम आज ही देखते हैं कि हमें उसके लिए क्या क्या करना है। कि जो टारगेट हमारा है, जो कि हमें फ्यूचर में अचीव करना है, उसके बारे में हम आज ही सोचते हैं। दैट्स व्हाट यू कॉल प्लानिंग। तो अगर हम डिफाइन करेंगे, सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज अ प्रिलिमिनरी मैनेजरियल फंक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर बिजनेस टारगेट। सबसे पहली फंक्शन है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, हम अपना मकसद पहले ही डिसाइड करते हैं। अब मकसद अचीव क्या करना है उतना ही नहीं, वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे, वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे वो भी हम इसमें बयां करते हैं। एंड चार्टिंग आउट द पाथ ऑफ अटेनिंग दोज टारगेट्स, मीन टू से कि इस टारगेट तक हम पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, क्या क्या हमें करना होगा वो भी हम इस प्लानिंग में हम बयां करते हैं। सो व्हाट इज प्लानिंग? सो प्लानिंग इज अ प्रिलिमिनरी मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग मैनेजमेंट की सबसे पहली फंक्शन है एंड प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस द फ्यूचर बिजनेस टारगेट्स एंड चार्टिंग आउट द पाथ ऑफ अटेनिंग दोज टारगेट्स। तीन चीजें मैंने बताई। मैनेजमेंट की सबसे पहली फंक्शन है। दूसरा, इसमें हम पहले ही अपना टारगेट सेट करते हैं। और तीसरा, उस टारगेट तक पहुंचेंगे कैसे, ठीक है, वो भी हम पहले ही बताते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें। सबसे पहली, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अपना मकसद हम डिसाइड करते हैं और उस मकसद तक पहुंचेंगे कैसे वो भी हम अभी पहले ही बताते हैं। इज इट क्लियर? ओके, इट इंप्लाइज डिसीजन मेकिंग। इसमें हम कुछ डिसीजन लेते हैं। सर वो डिसीजन है क्या? वो डिसीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला डिसीजन होगा व्हाट शुड बी डन। इट इंप्लाइज डिसीजन मेकिंग, व्हाट शुड बी डन, पहला। दूसरा, हाउ, एक मिनट, हाउ इट शुड बी डन, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। एंड हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट, who will be responsible for doing it, and where action is to be taken। फिर से समझिए, मैंने कहा इसमें कुछ डिसीजन हम लेते हैं। डिसीजन है क्या? पहला है व्हाट शुड बी डन, दूसरा है हाउ इट शुड बी डन, ठीक है, हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट, एंड द लास्ट वन, एंड वेयर एक्शन इज टू बी टेकन। अब आप समझिए, प्लानिंग हम करते हैं फ्यूचर के बारे में। क्या करते हैं? फ्यूचर के बारे में, मगर सोचते हैं प्रेजेंट में। मतलब आज सोचते हैं आफ्टर ईयर क्या होगा, या आफ्टर ए ईयर हमें अचीव क्या करना है। सो वी कैन से दैट इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर and where we want to go. So where we are, this is what you called present state of affairs। ये आपका प्रेजेंट है, और ये जो ये है ये आपका फ्यूचर है। सो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर आपने डिफाइन करना होगा प्लानिंग होता क्या है, तो आप बताएंगे प्लानिंग इज अ प्रिलिमिनरी मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजमेंट की सबसे पहली फंक्शन है। इसमें हम अपना टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट तक पहुंचेंगे कैसे वो भी हम सेट करते हैं, पहले ही बताते हैं। ठीक है,
सो बस एक सोच प्लानिंग नहीं है, नहीं, वो सोच हम हासिल कैसे कर सके। ठीक है, कोई प्लान जो है हमने सोचा, लेट इट बी, हमने सोचा कि इस साल हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे, लेकिन कैसे इंक्रीज करेंगे वो भी हम पहले बताते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज अ प्रिलिमिनरी मैनेजरियल फंक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस द फ्यूचर बिजनेस टारगेट्स एंड चार्टिंग आउट द पाथ ऑफ अटेनिंग दोज टारगेट्स। और इसके बाद मैंने कहा था कुछ डिसीजंस इसमें आते हैं। इट इंप्लाइज डिसीजन मेकिंग। सर वो डिसीजन मेकिंग है क्या? सबसे पहला जो है, व्हाट शुड बी डन, करना क्या है। ठीक है, हाउ इट शुड बी डन, कैसे, एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट एंड वेयर एक्शन इज टू बी टेकिंग। ओके, now the last one, planning bridges the gap between where we are and where we want to go. Yeah, in short we can say that planning is thinking before doing. ठीक है, कोई भी काम करने से पहले आप हम सोचते हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल प्लानिंग। नाउ द टॉपिक इज फीचर्स, या जिसे आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ठीक, फर्स्ट फीचर क्या है? पहला फीचर जो है, इट इज प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी मीन सबसे पहला। तो मैनेजमेंट की फंक्शन में से सबसे पहली फंक्शन कौन है? प्लानिंग। देखिए, सबसे पहली फंक्शन जो है प्लानिंग। तो मैंने कहा प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो बाकी फंक्शंस है ना, लाइक ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, ये फॉलो किसे करते हैं? प्लानिंग को। इनका कोई भी काम नहीं होगा अगर हमने प्लान नहीं किया होगा। तो ये सारे डिपेंड किस पे है? प्लानिंग पे। आई होप यू गॉट द व्हाट द प्राइमरी फंक्शन इज। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, प्लानिंग क्या है बेटा? प्लानिंग जो है वो आपकी प्राइमरी फंक्शन है। सो प्राइमरी फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट क्या है? प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, सो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो बाकी फंक्शंस है सर, कौन कौन सी? ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing, and controlling are followed by planning. This is your first point. Now, without it, no other function can be performed. इसके बगैर हम बाकी functions perform नहीं कर सकते। जब आपने प्लान ही नहीं किया तो कंट्रोल क्या करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक प्लान करना है ताकि ये फंक्शंस आप अप्लाई कर सको। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। ओके, देखिए, बिजनेस में प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूं। जब कोविड हुआ तो हमने प्लान किया हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन। जब कोविड खत्म, कोविड के बाद आफ्टर, हमने प्लान किया हम पढ़ाएंगे ऑफलाइन। ठीक, लेकिन लोगों की सोच चेंज हो गई थी। आज हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन भी, क्योंकि लोग अब पसंद कर रहे हैं ऑनलाइन भी। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है? आपने बिजनेस में हर वक्त सोचना है। ठीक है, व्हाट वी हैव टू अचीव, व्हाट वी हैव टू अचीव। सो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन द सेंस, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक प्लानिंग है। इज इट क्लियर क्या कह रहा हूं मैं? जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक प्लानिंग है, क्योंकि पुराने प्लान्स ऑब्सलीट होते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, और आपने उनकी जगह नए प्लान्स को लाना है। अगर हम आज सोचेंगे ना हमें जस्ट ऑफलाइन पढ़ाना है, तो हम आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगे। बिकॉज स्टूडेंट्स क्या पसंद करते हैं? स्टूडेंट्स पसंद करते हैं ऑनलाइन पढ़ना। ठीक है, इस वक्त मैं आपको वीडियो में पढ़ा रहा हूं, आप घर में पढ़ोगे, सो व्हाट इज इट? इट इज ऑनलाइन। बिकॉज अब टाइम हैज अ टर्न, स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ना। ठीक, तो मैंने कहा था ना, कोविड से पहले, जो कोविड से पहले हम पढ़ाते थे वो हम पढ़ाते थे ऑफलाइन, एंड कोविड में क्या पढ़ाया हमने? ऑनलाइन। अब कोविड के बाद हमें क्या पढ़ाना है? ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी। इज इट क्लियर? तो लोगों की सोच बदलने लगी, तो ऐसे ही आपके प्लान्स भी चेंज हो जाएंगे। जब कस्टमर की सोच चेंज हो जाएगी तो आपके प्लान भी चेंज होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने मार्केट में रहना है तो आपने प्लान्स बनाने हैं एज पर द मार्केट, एज पर द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब है प्लानिंग साइकिल जो है ना, ये कंटिन्यूअस है। ठीक, एज कंडीशन चेंज,
ओल्ड प्लान्स हैव टू बी रिवाइज्ड एंड न्यू वंस आर इंट्रोड्यूस्ड। तो पहला था प्राइमरी फंक्शन, दूसरा क्या था, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, हो गए दो। नाउ द थर्ड वन, फ्यूचर ओरिएंटेड। देखिए, प्लानिंग आज हम करते हैं, लेकिन किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। ठीक, तो हम सोचते हैं किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। इसमें आज हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में। सपोज कि आज आप लर्न कर रहे हो, आपका एग्जाम नेक्स्ट मार्च में है, ठीक है, तो आज से ही आप प्लान कर रहे हो मार्च के लिए। ठीक, दिस इज व्हाट यू कॉल प्लानिंग। ठीक, सो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग अहेड, आगे की तरफ देखना। इट इज एंटिसिपेटिंग, एंटिसिपेटिंग मीन्स एडवांस। हाँ, इतना ही आप लिख सकते हो, लेकिन अलग ये क्वेश्चन आता है, वो मैं एंड पे पढ़ाऊंगा। प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, कमेंट। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है, आप कमेंट कीजिए। कमेंट क्या करना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि प्लानिंग जो है ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। हाँ जी, इसमें क्या होता है, इसमें हम डिसीजन करते हैं व्हाट शुड बी डन, हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, आज ही सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, वो मैं एंड पे बताऊंगा। ठीक, सो तीसरा पॉइंट क्या था, प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। हो गए तीन। नाउ परवेस्यू, परवेस्यू का मतलब है ये टॉप लेवल पे भी है, मिडिल लेवल पे भी है और लोअर लेवल पे भी है। सो प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर डन एट ऑल लेवल्स, दैट इज ये हमें जरूरत है टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे। परवेस्यू का मतलब है ये जरूरत है हर एक फंक्शन में। टॉप लेवल भी प्लानिंग करती है, मिडिल लेवल भी प्लानिंग करती है और लोअर लेवल भी प्लानिंग करती है। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल आप रखेंगे, जो टॉप लेवल है ना, वहां पे हम जो प्लान करते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और मिडिल लेवल में हम करते हैं टैक्टिकल प्लानिंग। और लोअर लेवल पे हम करते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग। ओके जी, सो पर्वस्यू का मतलब क्या है, पर्वस्यू का मतलब है जो प्लानिंग है ना, ये टॉप लेवल का काम नहीं है सिर्फ, ये हर एक लेवल में प्लान हम करते हैं। ठीक है, किस किस में, टॉप लेवल में भी करते हैं, मिडिल लेवल में भी करते हैं और लोअर लेवल में भी करते हैं। टॉप लेवल में कौन सी प्लानिंग करते हैं हम, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। मिडिल लेवल में कौन सी प्लानिंग करते हैं हम, टैक्टिकल प्लानिंग। और लोअर लेवल में कौन सी हम करते हैं, दैट इज ऑपरेशनल प्लानिंग। या यू कैन राइट इट, planning is a function of every manager done at all level, that is it is required at top level, middle level and at lower level। in, फिर आप लिख सकते हो in top level there is strategic planning, in middle level there is tactical and in lower level there is operational planning। ठीक है, तो ये था पॉइंट आपका परवेस्यू। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लान कौन करेगा, प्लान वो करेगा जिससे एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्रिकेट कोच को बताएंगे सर आप प्लान कीजिए, तो वो क्रिकेट के बारे में प्लान करेगा, वो मतलब बिजनेस के बारे में प्लान करेगा, क्योंकि उसे जो नॉलेज है ना, वो क्रिकेट की नॉलेज होगी। अगर हम फुटबॉल कोच को बताएंगे कि आप क्रिकेट की प्लानिंग कीजिए, उसे नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बिजनेस मैनेजर को कहेंगे आप बिजनेस की प्लानिंग करें, क्योंकि उसे बिजनेस के बारे में पता है। सो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। हम चलो देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, प्लानिंग कांट बी डन बाय अ लेमैन। प्लानिंग वो नहीं कर सकता जिसे कुछ पता ना हो। ओनली अ मैनेजर विद डीप नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम कैन मेक गुड प्लान्स। मैनेजर अच्छे प्लान बना सकता है क्योंकि उसे पता है बिजनेस के बारे में। मैनेजर क्रिकेट के बारे में प्लान नहीं कर सकता, मैनेजर बिजनेस के बारे में प्लान कर सकता है। और हम यहाँ पे बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमने लिखा कि सिर्फ मैनेजर ही अच्छे प्लान बना सकता है, क्योंकि उसे पता है बिजनेस में व्हाट वी हैव टू अचीव, हाउ वी हैव टू अचीव। इज इट क्लियर? ओके, फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का प्लान है कि हम अपनी सेल बढ़ाएंगे 20%। कितना बढ़ाएंगे? 20%। अब जो ये प्लान है ना, ये हम डिस्कस किसके साथ करेंगे? हम करेंगे सेल्स मैनेजर के साथ, क्योंकि हमें सेल बढ़ानी है, तो हम डिस्कस करेंगे किसके साथ? ये सेल मैनेजर के साथ, रादर देन कैशियर।
ओनली सेल्स मैनेजर नो हाउ टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। सिर्फ सेल्स मैनेजर को पता है कि ये मकसद हम अचीव कैसे कर सकते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, कमेंट। ठीक, इसीलिए थोड़ा आप लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन, गोल ओरिएंटेड। देखिए, हर एक इंसान दिन में बहुत कुछ सोचता है, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो गाड़ी लाऊंगा। ये उन्हें प्लान्स हम नहीं कहते, वो बस ख्याल होते हैं आपके। ठीक है, और हम यहाँ पे ख्याल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो प्लान्स होते हैं ना, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, उसके लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। कहते हैं ना, ख्वाब वो नहीं जो आप, जब आप सोते हो ना, तो आप जो देखते हैं वो ख्वाब नहीं होता। ख्वाब वो होता है जो आपको सोने ना दे। तो प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। द गोल शुड बी, ये जो गोल्स है ना, वहां पे एक एक्रोनिम है। द गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलायबल एंड टाइम बाउंड। यू कैन से स्मार्ट। ये याद रखना। मतलब प्लानिंग जो है वो है गोल ओरिएंटेड, और जो गोल्स होने चाहिए आपके वो होने चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब एस मीन स्पेसिफिक। ठीक, measurable which we can measure, which is achievable, reliable और time bound। हम ऐसा प्लान नहीं करेंगे, 50 साल का प्लान हम नहीं करेंगे, हम 1 साल का प्लान करेंगे, 2 साल का प्लान करेंगे। टाइम बाउंड होना चाहिए। ठीक है, द गोल शुड बी टाइम बाउंड। क्या होना चाहिए? टाइम बाउंड। एंड द गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट इज एन एक्रोनिम। एक्रोनिम एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रिलायबल एंड टी बाउंड, टाइम बाउंड। ओके, और अ प्लान इज सेट टू बी इफेक्टिव। हम उसे कहेंगे वो अच्छा प्लान है अगर इसने हमें कुछ अचीव करके दिया, इफ इट लेट्स टू अचीवमेंट। एंड यूजलेस एंड इफ इट इज नॉट गोल ओरिएंटेड। हम उस प्लान को कहेंगे यूजलेस जो गोल ओरिएंटेड नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वाज अबाउट द गोल ओरिएंटेड। नाउ दिस वाज अबाउट द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नाउ अभी जो एक पॉइंट था ना जो मैंने कहा था, वो अलग क्वेश्चन आता है। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, कमेंट। अभी आपने कहा ना प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, कि इसके लिए कमेंट कीजिए। जस्ट आपने प्लानिंग की डेफिनेशन लिखनी है, जो आपने लिखा ना, जो मैंने पढ़ाया था, व्हाट इज प्लानिंग, सिंपल वही लिखना है। अगर हम देखेंगे, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस एज इट सेट्स द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड इन फ्यूचर। इट इंप्लाइज डिसीजन मेकिंग, जो मैंने लिखा, what should be done, how it should be done, who will be responsible for doing it, and where action is to be taken. It bridges the gap between where we are, that is present, and where we want to go, that is future. It is always future oriented as it talks of future with present state of mind. ये अलग आ सकता है 3 मार्क्स का, या आ सकता है प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, या 2 मार्क्स का आ सकता है प्लानिंग इज परवेशन। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस ऑन 9622701007। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।